ऑलराइट भाई लोग, तो यार आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन इंडिया के बारे में, यानी कि स्पाइडरमैन का जो इंडियन वर्जन है पवित्र प्रभाकर उसके बारे में। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि स्पाइडरमैन इंडिया स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी में होने वाला है, जिसका कॉन्सेप्ट आर्ट या फिर बोल सकते हो इसका फर्स्ट लुक सोनी वालों ने ऑफिशियली रिलीज भी किया है, जो देखने में बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन अब देखना यह है कि पवित्र प्रभाकर का इस मूवी में कितना बड़ा रोल होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि पवित्र प्रभाकर है कौन और ये स्पाइडरमैन कैसे बनता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये भी किसी मकड़ी के काटने से स्पाइडरमैन बनता है, तो नहीं, इस यूनिवर्स में ये किसी स्पाइडर के काटने से स्पाइडरमैन नहीं बनता, बल्कि इसे इसकी पावर्स किसी एंशिएंट योगी से मिलती है। तो पवित्र प्रभाकर का अपीयरेंस सबसे पहले 2004 की कॉमिक बुक स्पाइडरमैन इंडिया में हुआ था। इसकी कहानी शुरू होती है एक अल्टरनेट यूनिवर्स अर्थ 50101 से, जहाँ एक इंडियन लड़का जिसका नाम पवित्र प्रभाकर होता है, उसे सालों से एक अजीब सा सपना आते रहता है। और सपने में उसे एक एंशिएंट योगी दिखता है जो उसे किसी पावर्स एंड डेस्टिनी के बारे में बताता है और उसे कहता है कि यही तुम्हारी डेस्टिनी है और तुम्हें इन पावर्स को अपनाना होगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पवित्र से एक बुरा सपना समझकर इग्नोर कर देता है। तो असल में पवित्र के माँ बाप सालों पहले मारे गए थे और वो अपने अंकल भीम और आंट माया के साथ एक छोटे से गांव में रहता था, जो कि बहुत ही गरीब थे। लेकिन इसी के साथ पवित्र काफी इंटेलिजेंट लड़का था और इसलिए इसका चाचा चाची अपना सब कुछ लगाकर पवित्र को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते थे और इसलिए आधे स्कॉलरशिप लेकर वो सब मुंबई आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद पवित्र जब स्कूल जाता है तो वहाँ के कुछ शैतान बच्चे उसे उसके गांव वाले कपड़ों में देखकर पवित्र का मजाक उड़ाते हैं, एक्सेप्ट मीरा जैन। मीरा जैन पवित्र से कहती है कि इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये बहुत ही शैतान बच्चे हैं। मैं भी जब इस स्कूल में नई आई थी तो ये मेरे साथ भी ऐसे ही करते थे। तो मीरा जैन और कोई नहीं बल्कि इस यूनिवर्स की एमजे थी, जो आगे चलकर पवित्र की एक अच्छी दोस्त भी बनती है। और इन्हीं सब के बीच मुंबई का एक इविल बिजनेसमैन ओबरॉय कॉर्पोरेशन का मालिक नलिन ओबरॉय अपने एक इविल प्लानिंग की तैयारी कर रहा था। वो एक मैजिकल एमुलेट के पीछे पड़ा था और उसने इस एमुलेट के लिए न जाने कितने लोगों की जान ली थी। उसे किसी भी हाल में बस वो मैजिकल एमुलेट चाहिए थी। और इस तरफ पवित्र अपने स्कूल में बुलीड होने के बाद एक नदी के किनारे बैठ के रो रहा था। तभी वहां पे उसके चाचा भीम आते हैं और उसे समझाते हैं तुम में भर भर के टैलेंट है और बड़े टैलेंट के साथ बड़ी शक्तियां भी मिलती हैं। और याद रखना, विथ ग्रेट पावर देयर मस्ट ऑल्सो कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर अगले ही दिन एक कांड हो जाता है। अगले दिन रात को नलिन ओबरॉय को मैजिकल एमुलेट मिल जाता है और एक काले जादू का इस्तेमाल करके उसके अंदर एक डेमोनिक पावर आ जाती है। और वो पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसे संभाल नहीं पा रहा था और उसी दौरान उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक डीमन में। उसकी बॉडी में एक खतरनाक डीमन घुस जाता है और वो बन जाता है इस यूनिवर्स का ग्रीन गॉब्लिन। और इस तरफ हर रोज की तरह आज भी पवित्र के पीछे वो सारे बदमाश लड़के पड़े हुए थे पवित्र को पीटने के लिए। और पवित्र उनसे बच के भाग ही रहा था, तभी अचानक से किसी योगी ने पवित्र को अपने पास खींच लिया और उन बच्चों को डरा के भगा दिया। और ये वही योगी होता है जिसे पवित्र अपने सपनों में देखता था। और वो पवित्र से कहता है कि जब जब दुनिया में पाप का घड़ा भर जाता है तब भगवान खुद अवतार लेते हैं या फिर वो किसी को चुनते हैं बुराई का विनाश करने के लिए। और इस बार तुम्हें चुना गया है, इस बार पवित्र प्रभाकर को चुना गया है और यहीं पर पवित्र को उसकी पावर्स मिलती हैं और वो बनता है इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन। जिसके बाद वो धीरे धीरे अपने पावर्स को एक्सप्लोर करता है और रियलाइज करता है कि उसके पास जाले फेंकने से लेकर दीवारों पर चढ़ने तक सारी स्पाइडर पावर्स हैं। और इसी तरफ रात को कुछ गुंडे एक लड़की को अकेले पाकर उसे लूटने जा रहे थे। लेकिन तभी उस लड़की को बचाने के लिए वहां पे अंकल भीम आ जाते हैं और उन गुंडों से लड़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ पवित्र अपनी पावर्स को एक्सप्लोर कर ही रहा था, तभी अचानक से उसे अंकल भीम की चीख सुनाई देती है। और जैसे ही पवित्र वहां पे पहुंचता है वो देखता है कि उन गुंडों ने अंकल भीम को जान से मार दिया है। और ये देखकर पवित्र बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन गुंडों के पीछे पड़ जाता है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारता है। एंड वहां से जाने के बाद वो अपने आप को कोस रहा था क्योंकि अंकल भीम अब मर चुके थे। एंड इसके पीछे गलती पवित्र की ही थी, क्योंकि जब वो गुंडे उस लड़के को घेर रहे थे तब पवित्र ने उनको देखा था, पर उसको लगा कि ये तो पुलिस का काम है और पुलिस जल्दी यहाँ पहुंच जाएगी। लेकिन अगर पवित्र ने उस लड़की को बचा लिया होता तो अंकल भीम अभी जिंदा होते। और तभी पवित्र को एहसास होता है कि अंकल भीम ने सच कहा था कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। लेकिन इन्हीं सब के बीच इस तरफ नलिन ओबरॉय अपनी पावर्स को कंट्रोल करके दोबारा ह्यूमन फॉर्म में आ गया था, लेकिन वो डीमन अभी भी उसके अंदर था। और उसी डीमन ने नलिन ओबरॉय को पवित्र प्रभाकर के बारे में बताया कि हमें पवित्र प्रभाकर को मारना होगा, क्योंकि अगर हमें कोई रोक सकता है तो वो बस वही है। और इसलिए नलिन ओबरॉय अपने पर्सनल डॉक्टर को भी ट्रांसफॉर्म करके डिमोनिक ह्यूमन में बदल दिया था, जिसके पीठ से 4 हाथ निकल आए थे और वो बन गया था डॉक्टर ऑक्टोपस, जो इस यूनिवर्स का डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस होता है। और नलिन ओबरॉय डॉक्टर ऑक्टोपस को भेजता है पवित्र को मारने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ऑक्टोपस पवित्र से हार जाता है। लेकिन फाइनली नलिन ओबरॉय अपने डेमोनिक रूप में आंट माया और मीरा जैन को किडनैप कर लेता है और डॉक्टर ऑक्टोपस को धोखा देकर उसे मारने की कोशिश करता है। जिसके बाद स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन के बीच एक फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान ग्रीन गॉब्लिन आंट माया और मीरा जैन को ऊपर से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद पवित्र आंट माया को तो पकड़ लेता है लेकिन एमजे को नहीं पकड़ पाता। लेकिन लकीली वहां पे डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाता है और वो एमजे को बचा लेता है। और अब डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन का साइड था, क्योंकि उसे नलिन ओबरॉय से बदला लेना था। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन ने डॉक्टर ऑक्टोपस को एक झटके में मार दिया। और तभी स्पाइडरमैन अपना मास्क हटा के एमजे को दिखाता है और उसे बताता है कि वही स्पाइडरमैन है और उसे कहता है कि वो आंट माया को लेकर दूर चली जाए। मगर उस एमुलेट के टच होने से स्पाइडरमैन के अंदर एक वेनम लाइक क्रीचर आ गया था जो पवित्र को अपने बस में करना चाह रहा था। लेकिन तभी उसे अंकल भीम की बातें याद आती हैं और वो उस वेनम लाइक क्रीचर को अपने से दूर कर देता है। उसी के साथ ही ओबरॉय के साथ डीमन के बीच के कनेक्शन को शैटर करके उसने दोबारा नलिन ओबरॉय को एक आम आदमी बना दिया और दुनिया को फिर से सेव कर लिया।
लेकिन कुछ सालों बाद उसके यूनिवर्स में सुपीरियर आयरन मैन आ जाता है और पवित्र को अपनी टीम में लेकर निकल जाता है स्पाइडर वर्स में इनहेरिटर से लड़ने, जहाँ पे पवित्र अलग अलग स्पाइडरमैन को देखता है और उसे समझ में आता है कि ये सभी एक्चुअली में अर्थ 616 के मेन स्पाइडरमैन के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। जिसके बाद वो स्पाइडर यूके के साथ वेब वॉरियर्स की टीम भी ज्वाइन करता है और इलेक्ट्रोवर्स से लड़ता है। और इसके बाद से अभी तक स्पाइडरमैन इंडिया को कहीं नहीं देखा गया और अब हम इसे फाइनली स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी में देखने वाले हैं। आई होप कि इस मूवी में से कुछ बड़ा रोल हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड बी ऑसम।